साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, अरवल वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाओ दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री श्रीमान हरीश साहनी जी, सम्मान्य विधायक राजेश चौधरी जी, हमारे मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, राष्ट्रीय मंत्री, अरे पुलिस वालों, ओ भाई, ओ लाल टोपी, मंत्री श्रीमान ऋतुराज सिन्हा जी, प्रभारी लखनपाल जी, हमारे प्रभारी विधानसभा के अजय माहवर जी, जिला अध्यक्ष अरवल के धर्मेंद्र तिवारी जी, जदयू के जिला अध्यक्ष मिथिलेश यादव जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, हम के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, पूर्व सांसद सत्येंद्र रंजन जी, रामकिशोर सिंह जी, सुनील यादव जी, और आज जिताने के लिए जिनको मैं आया हूं, अरवल के हमारे प्रत्याशी मनोज कुमार जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और कुर्था के जदयू के प्रत्याशी श्रीमान पप्पू कुमार जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज अरवल की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, ये मेरा अंतिम सभा है। बिहार के चुनाव में मैं 38 जगह पे जाकर आज घूमता घूमता अरवल आया हूं। मैं मगध भी गया, सीमांचल में भी गया, आरा में भी गया, पटना में भी गया, मिथिलांचल में भी गया। मैंने पूरे बिहार में एक मूड देखा है। अरवल वालों, 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? अरवल वालों, परिणाम जानना है क्या? जोर से ईश्वर वालों बोलो, जानना है? आप लोगों को जानना है? तो मेरी बात सुन लो अरवल वालों, 14 तारीख को ये ठकबंधन का सफाया होने वाला है। महर्षि च्यवन की इस भूमि को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां मधुश्रवा आश्रम को भी प्रणाम करना हूं। और आप मेरी बात सुनकर रखना अरवल वालों, मधुश्रवा आश्रम का 25 करोड़ के खर्चे से भारत सरकार विकास करने जा रही है, विकास करने जा रही है। यहां के आराध्य देव बाबा मधेश्वर नाथ जी को भी प्रणाम करता हूं और सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध खटांगी सूर्य मंदिर को भी
मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी श्री गोवर्धन सिंह को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। अरवल वालों, जरा बताओ मुझे, आप फिर से जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? अरवल वालों, एक गलती से भी लाल झंडे वाले आ गए ना तो यहां जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा। भाइयों बहनों, चाहते हो क्या? ये पूरे बिहार में, एक जमाने में बिहार नक्सलवाद से भयाक्रांत था और नक्सलवाद के कारण हमारे बिहार का विकास रुका था। और नक्सलवाद को ये अभी जो लाल झंडे लेकर आते हैं ना, वो ही पनपाते थे, वो ही चलाते थे। मोदी जी ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है अब बिहार में फिरौती, खून, अपहरण और नक्सलवाद को फैलाने की। मगर याद रखना, जरा सी भी गलती हुआ तो ये नक्सली फिर से भेष बदलकर, कपड़े बदलकर जंगल राज फैलाएंगे, जंगल राज फैलाएंगे। और भाइयों बहनों, अगर उससे बचना है तो कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाना है। दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? भाइयों बहनों, एक और हमारा एनडीए 5 पांडवों की तरह एक मुश्त होकर चुनाव के मैदान में है। मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोग एक मुश्त होकर चुनाव में हैं। और दूसरी ओर एक गठबंधन वाले हमसे ज्यादा अपने साथियों से लड़ाई करते हैं। भाइयों बहनों, हमारा एनडीए का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 20 साल तक नीतीश जी और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने यहां से जंगल राज और नरसंहार को खत्म किया है। चाहे 12 का नरसंहार हो, सोनेरी नरसंहार हो, बाथरा नरसंहार हो, हमारे अरवल की भूमि को लहूलुहान करा। और ये नरसंहारों की पूरी श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बंद करी है। फिर से एक बार लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद आने का रास्ता साफ हो रहा है। उसको अरवल वालों को रोकना है, अरवल वालों को रोकना। भाइयों बहनों, हम बिहार में नए इंडस्ट्री ला रहे हैं, फिनटेक सिटी बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट कर कर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये माले वाले आ गए ना तो सारा उद्योग चला जाएगा, सारा उद्योग चला जाएगा। मोदी जी का प्रयास है 1,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने का। मोदी जी ने 11 साल में बरौनी का खाद का कारखाना चालू किया, रीगा की शुगर मिल चालू की, 2 आईटी पार्क बनाए, एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में 25 नई गन्ना मिलें लगाने का काम भी हमारी एनडीए सरकार है। ये माले वाले आए, एक कम्युनिस्ट घुसेंगे
तो सारा इंडस्ट्री को भगाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये लाल झंडे वालों को अरवल में रोक लेना, यहां से पटने तक न जाए, पटने तक न जाए। रोकोगे ना? अरे युवाओं बोलो, रोकोगे ना? भाइयों बहनों, अभी थोड़े समय पहले राहुल बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, बड़ी यात्रा निकाली। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते, रोड पर निकले, 15 दिन तक रोड पर निकले। और भाइयों बहनों, यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी? ना भाई। बिहार के दलितों के लिए थी? ना। बिहार के अति पिछड़ा गरीब और माताओं बहनों के लिए थी? ना। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, यात्रा निकाला था घुसपैठिए को बचाने के लिए। अरवल वालों मुझे बताओ, बिहार में घुसपैठिए रहने चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहने चाहिए? भाइयों बहनों, एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जाता है, हमारे गरीबों के राशन में हिस्सा मांगता है और देश को असुरक्षित करता है। ये कह रहे वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? तो राहुल जी किसके वोट की बात करे? किसके? एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज च्यवन ऋषि की भूमि पर बताकर जाता हूं, ए राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। देश और बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का काम। भाइयों बहनों, उनको बिहार के युवाओं से ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता। भाइयों बहनों, बाबा साहेब आंबेडकर का नाम उनके लिए चुनाव में लेने के लिए, बाबा साहेब जिंदा रहे तब तक ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का विरोध किया। मरने के बाद भी, इनके अवसान के बाद भी इतने बड़े व्यक्ति के सम्मान में कुछ नहीं किया। उनको भारत रत्न भी तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता से गई। नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और बाबा साहब के 5 स्थान, महू में जन्म स्थान, लंदन में पढ़ाई लिखाई का अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि को तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनके लिए बाबा साहब का नाम वोट बटेरने का स्थान, हमारे लिए बाबा साहब आंबेडकर का नाम श्रद्धा का केंद्र है मित्रों, श्रद्धा का केंद्र है। और आज मैं कहकर जाता हूं, हमने एक गरीब दलित के बेटे रामनाथ कोविंद को हमने देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया और सबसे ज्यादा दलित सांसद, ट्राइबल सांसद और ओबीसी सांसद किसी के जीत कर आते हैं तो हमारे एनडीए के जीत कर आते हैं। बाबूजी जगजीवन राम का भी जीवन भर अपमान किया, उनको
उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। भाइयों बहनों, अभी नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी ने जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया भेजने का काम किया है। अब अरवल वालों, आप लोग तो खुश होकर ताली बजाते हो, परंतु ये महाठगबंधन वाले कहते हैं हम इसको वापिस ले लेंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, अरे चिंता मत करो तुम, मैं कहकर जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है जीविका दीदियों के 10,000 रुपये को हाथ लगाने की, किसी की हिम्मत नहीं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, अगर एनडीए की सरकार बनी तो हम जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में और 2 लाख रुपया 2.5 साल में डालने वाले हैं। 2.5 साल। भाइयों बहनों, महिलाओं के कल्याण के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। विधवा पेंशन को 400 से बढ़ाकर, भैया थोड़ा बैठ जाओ ना, वो टोपी 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 किया। जीविका दीदी का मानदेय 2 गुना किया। आशा बहनों का मानदेय 3 गुना किया। ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय 2 गुना किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया और आंगनवाड़ी सेविकाओं को हमने फोन के लिए अलग से 11,000 रुपया दिया। महिलाओं का सम्मान ये महाठगबंधन वाले नहीं कर सकते हैं। और मुझे बताओ भाई, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे क्या ऐसी आवाज में बोलते हो अरवल वालों, जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। अंग्रेजों ने उसको, मुगलों ने उसको अटका कर रखा, अंग्रेजों ने लटका कर रखा और कांग्रेस और आरजेडी ने भटका कर रखा। मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। अब बिहार वालों, अरवल वालों, प्रभु श्री राम का मंदिर तो अयोध्या में आसमान को छूने वाला हमने बनाया है। सीता माता का जन्म हमारे बिहार में हुआ था। मां सीता का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, चिंता मत करो। 2 माह पहले हमने मां सीता के मंदिर का भूमि पूजन किया है। 2.5 साल में 850 करोड़ रुपए का खर्च कर एक भव्य और उत्तुंग सीता माता का मंदिर हम सीतामढ़ी पुनौरा धाम में बनाए। और आप सुन लीजिए अरवल वाले, जिस दिन सीता माता का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन सीतामढ़ी से अयोध्या जी हम वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राहुल गांधी की सरकार आ गई है यहां बिहार में, तो यहां पर सीता मंदिर बनने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, बनने देंगे? उनकी सरकार न आए इसलिए यहां से माले को हटाना है। हमने पटना से अरवल 4 लेन रोड शुरू किया। 2300 करोड़ से अरवल से बिहार शरीफ तक का 4 लेन रोड बन रहा है।
अरवल जहानाबाद। ए भाई, वो दोनों कैमरा काहे को गड़। अरवल जहानाबाद, अरवल दाऊदनगर, अरवल पटना, कई सड़कों का हमने उसको उन्नयन करने का काम किया। फरीदपुर सोनारी रोड बन रहा है, मिर्जापुर से डकरा तक रोड बन रहा है, सोन नदी पर अरवल भोजपुर पुल निर्माण चल रहा है। अरवल में 420 से ज्यादा ग्रामीण पथ और 8 किलोमीटर 8 पुल बनाए। 337 करोड़ से औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन नई बन रही है। और अरवल वालों, आगे सुनो, अरवल में मेडिकल कॉलेज और बहुत बड़ा अस्पताल भी बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का काम चालू हो गया है। बेलखारा में राजकीय डिग्री कॉलेज बनेगा। कोरियम में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा और अरवल में एक विद्युत ग्रिड सब स्टेशन और 10 पावर स्टेशन बनाने का काम हुआ है। अरे भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जरा बताओ, ये सब जो मैं पढ़ा हूं इसका टोटल मालूम है कितना है? कितना है? 26,800 करोड़ रुपया एक अरवल के विकास के लिए खर्च होने वाला है। एक गठबंधन की सरकारें थी, तब कुछ होता था? अरे जोर से बोलो, होता था? नहीं यार, होता था। कुछ भूल जाते हो। क्या होता था बताओ? चारा घोटाला होता था या नहीं होता था? बाढ़ का घोटाला होता था या नहीं होता था? जंगल राज आया था या नहीं आया था? नक्सलवाद आया था या नहीं आया था? तो एनडीए आता है तो रोड, रास्ता, पुल, पुलिया, बिजली, कॉलेज, अस्पताल बनते हैं। और एक गठबंधन आता है तो जंगल राज, खून, फिरौती आता है। आप लोगों ने तय करना है कि आगे क्या करना है। मोदी जी ने बिहार के 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज हर माह प्रति व्यक्ति मुफ्त दिया है। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रहा है। और आप सुनकर जाओ अरवल वालों, एनडीए सरकार बना दो, हम 6,000 का 9,000 करने वाले हैं। 9,000। 44 लाख घर गरीबों को मोदी जी ने दिया है। अगले 5 साल में 50 लाख और गरीबों को हम घर देने वाले हैं। पीएम उज्ज्वला योजना 1 करोड़ 17 लाख गैस के सिलेंडर दिए। 1 करोड़ 60 लाख लोगों को हमने घर में पीने का पानी पहुंचाया है और 1 करोड़ 65 लाख लोगों को शौचालय देने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाले 5 साल में हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। विकसित बिहार। आप लोग एनडीए का समर्थन करोगे क्या? जोर से बोलिए, करोगे? हाथ उठाकर बोलो, करोगे? आगे आओ दोनों प्रत्याशी जरा। हमारे मनोज कुमार जी और पप्पू कुमार वर्मा को जिताओगे? कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाओगे? देखो भैया, कमल छाप और तीर छाप पर बटन तो दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन अरवल में दबे, इटाली में जाकर इसका करंट लगे। इटली में जाकर जिताओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए।
उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। अरवल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। चरण ऋषि को भी फिर से प्रणाम।